आज मैं आपके साथ ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी ना जिसका नाम सुनते ही आपको भूख ना होने पर भी आपको इसे खाने का मन करेगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू पराठा की रेसिपी। तो आज के बाद आपके आलू के पराठे ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे। अगर आप मेरे तरीके से आलू पराठे बनाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट, नरम और एकदम कम समय में बनकर तैयार होंगे। और इन आलू के पराठों को बनाने के लिए आपको जो आलू का मसाला है उसे सेपरेटली बनाने की या डो को अलग से गूंथने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। बस आपको सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिलाना है और इन सॉफ्ट और नरम फूले फूले आलू पराठा को बनाकर तैयार करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, नॉर्मली हम जो स्टफिंग भरकर आलू के पराठे बनाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट और नरम इस तरीके से आलू के पराठे बनते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से आलू के पराठे जरूर बनाकर देखिए। तो चलिए इन सॉफ्ट और नरम आलू के पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है। तो इसी में यहाँ पर हमें 3 उबले हुए आलूओं को लेना है। ध्यान रखिए, जब भी आप आलू के पराठे के लिए आलू को उबाल रहे हैं ना तो आलू को आपको बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। इस तरीके से मैं हल्के हाथों से भी आलू को प्रेस कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा है। तो इतना हार्ड हमें आलू को उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने उबाले हुए आलूओं का जो कवर था उसे निकाल लिया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इन आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। इस तरीके से आलूओं को ग्रेट करने से पराठे फटने और जो टूटने का डर होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना तो आपके पराठे हर बार परफेक्ट ही बनेंगे। तो ये देखिए, बस कुछ ही मिनटों में मैंने यहाँ पर तीनों आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके बाकी के सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। तो इस प्याज को यहाँ पर हमें आलू में ऐड कर लेना है। प्याज ऐड करने से आलू के पराठे जो है ना वो बहुत देर के लिए सॉफ्ट बने रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1.5 टीस्पून इतना धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना अजवाइन, 2 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेड चिली पाउडर इसमें नहीं ऐड करना है तो थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इतना गरम मसाला और हाफ टी स्पून इतना चाट मसाला भी इसमें ऐड कर लिया है। चाट मसाला ऐड करने से जो पराठे है ना वो खाने में एकदम ही चटपटे लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतनी हल्दी और स्वादानुसार नमक और 1 टेबल स्पून पुदीना के पत्तों को एकदम बारीक चॉप करके यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पुदीना ऐड करने से जो पराठों का टेस्ट है ना वो इतना बढ़िया लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर अब हम इसी में एक मुट्ठी धनिया को एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को आलू में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको सारे गेहूं के आटे को एकदम से ही इसमें ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा गेहूं के आटे को ऐड करते हुए यहाँ पर आपको इस डो को अच्छे से गूंथ लेना है। जैसे हम रोज रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें इस डो को बनाकर तैयार करना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आलू पराठा का जो डो है ना वो एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसी के ऊपर 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। इस तरीके से ऑयल ऐड करके डो को गूंथने से जो पराठे है ना वो बहुत देर के लिए सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमें डो को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो आलू के पराठे का जो डो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए पराठे बेलना स्टार्ट करते हैं। पराठों को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है। तो अब हम इसी के ऊपर हमें जिस साइज में भी पराठे बनाने हैं ना उस हिसाब से आपको यहाँ पर पराठों का डो ले लेना है। और डो को यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो सूखा आटा है ना उसे लगा लेना है। इससे जो डो है ना वो बिल्कुल भी बेलते समय चकले से चिपकेगा नहीं। पराठे को हमें एकदम से ही बेलकर बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले आपको पराठे को बेलकर इतना सा ही बड़ा करना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे।
ऑयल को एक बार अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर से इसे बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पराठे को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर से अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और सूखा आटा लगा लेंगे और फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डो का शेप है ना वो एकदम ट्रायंगल शेप में बनकर तैयार हो चुका है। तो आज मैं ट्रायंगल शेप में ही ये आलू के पराठे बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से डो को फोल्ड कर लिया है। और अगर आप पराठों को इस तरीके से फोल्ड करके बनाएंगे ना तो आपके जो पराठे हैं ना वो सुपर सॉफ्ट और एकदम लेयर वाले बनकर तैयार होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से डो को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। एक बार इसे ट्रायंगल शेप देने के बाद यहाँ पर हमें इसे घुमाते हुए अच्छे से बेल लेना है। ध्यान रखिए अगर डो चकले से थोड़ा सा भी चिपक रहा है तो यहाँ पर आपको सूखा आटा स्प्रिंकल करना है और ट्रायंगल शेप में ही इस डो को अच्छे से बेल लेना है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप में ही आलू के पराठे को बेल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा जो आलू का पराठा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने आलू के पराठों को सेकने के लिए गैस पर पहले से ही पैन चढ़ा लिया था। पैन काफी गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मैंने इसी के अंदर आलू के पराठे को ऐड कर लिया है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आलू का पराठा है वो ऊपर से सूख चुका है। तो चलिए अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। जब पराठा एक साइड से अच्छे से सेक जाए ना तब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड कर लेना है। घी से जो पराठों का टेस्ट है ना वो और भी बढ़िया लगता है। अगर आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पराठे को सेकते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से घी लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पराठे के ऊपर दोनों साइड से ही अच्छे से घी लगा लिया है। तो अब हम इस पराठे को अलट पलट कर जब तक पराठा दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक हमें इसे सेक लेना है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो आलू का पराठा है ना वो एकदम ही बढ़िया तरीके से दोनों साइड से सेक कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पराठे को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बिना टूटे बिना फटे आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे हम जो नॉर्मली स्टफिंग भरकर आलू के पराठे बनाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट और नरम इस तरीके से आलू के पराठे बनते हैं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इन आलू के पराठों को घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार अगर आपने इस तरीके से आलू के पराठे घर पर बना लिए ना फिर तो आप हर बार इसी तरीके से आलू के पराठे बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये खाने में इतने बढ़िया लगते हैं। और अगर आपको ये मेरी आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।